हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको प्रॉपर मिलते रहें। और आज इस टॉपिक में बात करना चाह रही हूँ वो है इमरान खान साहब के हक़ में जो मुजाहरे हो रहे हैं बैरूनी ममालिक में। ये जो इनके ऊपर तौहीन अदालत का केस चल रहा है उसके हवाले से, और जो इमरान खान साहब की जो दो हुकूमतें हैं इस वक्त जो KPK में और पंजाब में सैलाब अफजल खान के साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इसके साथ एक वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि बाहर मुल्क में बैरूनी मुल्क में जो एहतजाज हो रहा है वो किस किस्म का हो रहा है। पहले ये वीडियो देख ली। शुक्रिया। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट और किसी भी हाई कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं देता कि वह सू मोटर एक्शन ले सके। ये सबसे पहली लीगल वायलेशन है। जस्टर अकरमुल्लाह, आप सुन ले, आप कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की कौम के साथ अपनी जुडिशल कैपेसिटी में रहते हुए गद्दारी कर रहे हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, 22 तारीख को आपके पास आखिरी मौका है। इमरान खान के पास आखिरी मौका नहीं है। आपके पास ये राइट है। आप विड्रॉ करें, मुकदमा खारिज करें, अवाम से अवामी सतह पर आकर माफी मांगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अदलिया के साथ, रियासत के साथ पाकिस्तान की अवाम टकराए। वगरना सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है। 47 हो, पाकिस्तान की कोई आवाज हो, पाकिस्तान की अवाम जान भी कुर्बान कर देगी पाकिस्तान के लिए। वीडियो आपने देख ली जिसमें कि इमरान खान के जो हमायती हैं वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब ने इस्तेमाल की थी। और वो उसमें यही कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है उसे इमरान खान से जो है इस ये जो उन्होंने तौहीन अदालत का केस लगाया है इस पर माफ़ी जो है वो मांगनी चाहिए। अगर एक फ़ैसला अगर इमरान खान को -1 किया गया एक अदालत के अंदर होगा तो एक अदालत के बाहर होगा। तो बात फिर वही आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने 200 के करीब जो है वो पेशियाँ भुगती और उन्हें जो है एक अकामे पर नाअहल किया गया। लेकिन उन्होंने वो इस इख्तिलाफात रखने के बावजूद उस फैसले को मनोन माना और उसके ऊपर अमल भी किया, जेल भी गए। बाद में जो इमरान खान साहब ने जहर दिया उसकी वजह से उन्होंने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग आए, उन्होंने उसको एक लीडर को बाहर भेज दिया ताकि ये उसको जहर दे के मार ना दें। तो ये सारी कहानी थी। और इस तरह ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है? यहूदी दमाद है इस वजह से, जमाइमा का एक्स हस्बैंड है इस वजह से, जमाइमा के बाप बच्चों का बाप है इस वजह से, या कुछ और। ये अभी भी अपने एक्स साले की जो है वो उधर जाके कंपेन करता है। तो ये सारे मामला फिर हम इसे यहूदी एजेंट कहते हैं तो फिर इसको तकलीफ़ होती है। ये झूठी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो है मैनी बयान करके और कहता है कि अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो वो मुसलमान नहीं होंगे, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझ नहीं आएगा। ये इनका ये क्या है? बात फिर वही आ जाती है, ये क्या है? ये तो एक गुनहगार इंसान है और यूथियाज इसके पीछे लगे हुए हैं। एक और बयान उन्होंने आर्मी के हवाले से दिया कि आर्मी कह रही है जी हम न्यूट्रल हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हैं, आपसे इस बात का भी सवाल पूछा जाएगा कि आप न्यूट्रल क्यों हैं। तो नवाज शरीफ तो इस बात से एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ता था कि वो सियासत में इन्वॉल्व होते हैं। ये इस वजह से उनके साथ झगड़ा है कि वो इस सियासत में इन्वॉल्व क्यों नहीं होते और वो इसको क्यों नहीं लेकर आते। तो नवाज शरीफ का बयानिया ये था कि मुझे क्यों निकाला, इसका बयानिया ये है कि मुझे क्यों जो है वो सपोर्ट नहीं किया। और एक और ये बात कहता है जी बैरूनी साजिश और बैरूनी साजिश की कहानियाँ सुनाता है। तो बैरूनी साजिश अगर अमेरिका ने इसके खिलाफ किया, बरतानिया ने किया या बैरूनी एस्टेब्लिशमेंट ने किया तो फिर ये उनके साथ बैठता क्यों है? ये अपना एहतजाज उनके आगे क्यों नहीं रिकॉर्ड कराता? ये सारी फतूहात जो है वो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्यों फैला रहा है? हाँ जी, जो दूसरी और इम्पोर्टेंट बात है वो इमरान खान के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, जो उनकी दो हुकूमतें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, जिसमें KPK भी है और इसमें जनूबी पंजाब भी तकरीबन 200 के करीब जो है वो देहात उसमें डूब गए हैं, सफ़र हस्ती से मिट गए हैं, इलाके तैर रही हैं और ये लोग अपनी गाड़ियाँ खरीदने में और तितर बटेर खाने में, उनके ऑर्डर करने में मसरूफ़ हैं। या फिर ये जो एंटी करप्शन है उसके जो फरागोगी के जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म करने में मसरूफ़ है।
تو یہاں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیسے کرنے میں مصروف ہیں. جلسوں میں جتنے بھی پیسے حج ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب صلاح افضل خان کے ساتھ بھی تو حج کر سکتے ہیں, ان کے اوپر بھی تو حج کر سکتے ہیں. یہ صلاح افضل خان کے پاس جا کے بھی اپنی کمپین کر سکتے ہیں, اس طرح یہ زیادہ پاپولر ہوں گے. لیکن انتشار پھیلانا چونکہ ان کا اولین فرض ہے تو اس لیے یہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو انہوں نے 2010 میں بھی 4 ارب کا جو ہے وہ کہا کہ ہم 4 ارب جو ڈالر ہے ہم نے ٹیلی تھون سے حاصل کیا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. اگر انہوں نے حاصل کیا بھی, اکٹھا کیا بھی, آج تک اس کی آڈٹ رپورٹ کے جو ہے وہ آڈٹ نہیں کروا رہے, نہ اس کو کہیں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم 100 ولیج بنائیں گے ماڈل ولیج, لیکن آج تک کہیں پر بھی نہ تو وہ زمین ہائر کی گئی نہ ماڈل ولیج بنائے گئے. تو یہ 2010 کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے 2008 سے 2013 تک بھی ان کی حکومت تھی. تو سوری 2013 سے 2018 تک بھی ان کی حکومت تھی, لیکن انہوں نے جو ٹیلی تھون کیا اس کا بھی آج تک ریکارڈ نہیں دیا. اور یہ جو کینسر ہاسپٹل کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, چندہ اکٹھا کرتے ہیں, اس کا بھی جو ہے یہ اپنی کمپین پر خرچ کرتے ہیں, اپنی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس کے پر یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ صرف ایک انتشاری فتنہ ہے اور عمران خان اور کچھ بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو ورگلا رہا ہے. اب اس نے کل ایک اور بیان دیا جی آپ سب تیاری کر لیں, جو میرے ورکرز ہیں سارے اکٹھے کر لیں, اکٹھے ہو جائیں, تیار ہو جائیں. ہم لوگ یہ لوگ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہم الیکشن کروائیں گے. بھی آپ الیکشن کروانے کی بھی کیا ضرورت ہے, آپ جا کے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں, آپ کے پاس فورس ہے. فورس کے اوپر یا آپ پاپولر ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ سب قوانین سے بھی بالا تر ہیں, توڑ بھی سکتے ہیں. آپ PTV پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, آپ قومی اسمبلی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, آپ عدلیہ کو بھی گندہ کر سکتے ہیں, آپ فورس کو بھی گندہ کر سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ سے کسی چیز کی بعید نہیں ہے. آپ کے پیچھے وہ آوارہ قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. جیسی زبان آپ بولتے ہیں ویسی زبان وہ بولتے ہیں, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس سے تو کوئی کچھ بھی بعید نہیں ہے. آپ